जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था बाइंग कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के बारे में, तो उसी से संबंधित कुछ सवाल हमने कल भी चर्चा में किया था। आज फिर से मैं उसे थोड़ी सी अंशों को दोहराता हूँ। जैसा कि एक सवाल हमने बनाया था, पहले मैं हिंदी वर्जन को लिखता हूँ। दो बैल को 12,000 रुपये में बेचने पर क्रमशः 14% या 12% का लीजिए, 12% लाभ और 12% हानि प्राप्त होता है। तो इस कुल सौदे में क्या हुआ? सवाल को ध्यान से समझना होगा। सवाल बोल रहा है कि कल का ही सवाल है, दो बैलों को 12,000 रुपये में बेचने पर दो बैलों को प्रत्येक को 12,000 रुपये बेचने पर, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता ना। अब क्लियर है कि बोथ SP is equal 12,000, then in one hand 20% profit and the another hand 20% loss. We have to find what will be in this business. आंसर क्या हुआ होगा इस बिजनेस में, लॉस और प्रॉफिट? आंसर प्लीज। लॉस, बिल्कुल सही। और मेरी वीडियो तो जा रही है क्योंकि मेरा वीडियो स्टॉप नहीं है। हाँ, तो लॉस होगा, कंफर्म है। अब यहाँ पे लॉस परसेंट निकालना है मुझे। नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क की समस्या हो, इसलिए इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा हो। मेरा बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो लॉस परसेंट देखते हैं। यूट्यूब के ऊपर के मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो हम लोग लॉस परसेंट देखते हैं। लॉस परसेंट इक्वल क्या होगा? यहाँ पर मैंने कल फॉर्मूला बताया था, x/10 टू द पावर 2 या होल स्क्वायर कर सकते हैं। x का मान यहाँ 12 हो जाएगा, बाई 10 होल स्क्वायर 144/100, 1.44% लॉस। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो अब एक और क्वेश्चन मैं देता हूं आपके लिए। मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, 12,000 को से तो कोई मतलब है नहीं, उसे वही छोड़ देते हैं। अब यहाँ मुझे लॉस 10% हो रहा है और 10%। हाँ, यहाँ याद रखिएगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होगा तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। लॉस और प्रॉफिट, वन साइड जितना हो सेकेंड साइड उतना ही हो, एक और लॉस हो दूसरी ओर प्रॉफिट हो, तब ये फॉर्मूला का हमारा उपयोग हो सकता है। ओके, तो चलिए अब इससे सॉल्व करके आप लोग दिखाइएगा मुझे। 10% लॉस और 10% प्रॉफिट हो रहा है। बहुत अच्छा। अब कल एक और क्वेश्चन हमने देखा था, इससे मैं फिर से दोहरा देता हूं। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर भी। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा कल, वो था नौ वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को लेकर था। कल हमने समझा चुका है। और कल फिर हम लोग जीके का क्लास करेंगे। कल हमारा जनरल नॉलेज का क्लास होगा, जिस क्लास में हम लोग
बायोलॉजी से जुड़ा हुआ तथ्यों को जानेंगे। बायोलॉजी से जुड़े हुए तथ्यों को जानेंगे और उसी से कुछ सवाल आप लोग भी याद कर लीजिएगा। मैं कल पूछताछ करूंगा आप लोगों से जूम के ऊपर ही, और फिर कल हम लोग बायोलॉजी के क्लास करेंगे जो कि जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ होगा। चलिए, तो अभी हम लोग अंग्रेजी की आज क्लास करने वाले हैं। और इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन की बात करेंगे। बहुत ही आसान सा ट्रांसलेशन, मॉडल वर्ब की बात करेंगे हम लोग। इससे पहले इन्फिनेटिव का हम लोगों ने पढ़ा था। इन्फिनेटिव से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, सॉल्व करके मुझे दिखाइए। राम को खाना पड़ता है। राम को खाना पड़ता है। चलिए, बिल्कुल, राम हैज टू ईट। तो मॉडल वर्ब नहीं पढ़ के हम लोग इन्फिनेटिव ही पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव को यहाँ पूरा खत्म करते हैं, प्रयास करते हैं कम से कम उसके अधिक से अधिक अंशों को खत्म किया जा सके। इन्फिनेटिव, अब इन्फिनेटिव के 2% की बात करेंगे हम लोग। एक करेंगे टू बी और एक करेंगे टू हैव। टू बी की ऑक्सिलरी वर्बों की बात करेंगे। ए भी क्या हो सकता है, इसमें इज, एम और आर हो सकता है, जबकि इसमें हैज और हैव और हैड हो सकता है। हैव तो खैर पास्ट के लिए हो जाएगा। इन्फिनेटिव इन प्रेजेंट टाइम, ये प्रेजेंट टाइम की चर्चा में होगी। प्रेजेंट टाइम में इज, एम, आर, हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। जब इसी का पास्ट टाइम हो जाएगा तो यहाँ वाज, वेयर और यहाँ हैड का प्रयोग हो जाएगा। तो अब देखा जाए, कुछ एग्जाम्पल्स को लिया जाए कैसे कैसे इन्फिनेटिव हो सकते हैं। जैसा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, मैं खेलने वाला हूँ। आई एम, क्योंकि यहाँ पे एम का प्रयोग होगा। और टू प्ले, खेलने वाला, टू प्ले। बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, मैंने बताया था। इन्फिनेटिव का मतलब क्या हुआ, वर्ब में टू जोड़ देते हैं। टू प्लस वर्ब इक्वल टू इन्फिनेटिव हम लोग बनाते हैं। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले। अब इसी का एक और रूप ऐसा हो सकता है, मैं खेलने ही वाला हूँ। खेलने ही वाला, आई एम अबाउट। सेम है, कुछ विशेष नहीं है। ही के लिए अबाउट का प्रयोग किया जाता है बस। मैं खेलने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। वो दौड़ने ही वाला है, ही इज अबाउट टू, अबाउट का प्रयोग करते हैं ही के लिए। अब इसी का कुछ और भी रूप हो सकता है, उसे मैं बाद में देखूंगा। तब तक यहाँ पे टू हैव के लिए मैं चलता हूँ। अब मैं खेलने वाला हूँ, टू हैव में जब होगा तो मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। अब इसी का दूसरा हिंदी ये हो सकता है, मुझे खेलना पड़ता है। मुझे खेलना पड़ता है। इसी का एक और हिंदी हो सकता है, मैं खेलने को हूं। थोड़ी सी कंफ्यूजन, बहुत ध्यान से समझना है। मुझे खेलना है और मैं खेलने वाला हूं, कोई बहुत विशेष अंतर नहीं है। मुझे खेलना है और मैं खेलने वाला हूं में कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहां पे एम होगा और कहां पे हैव होगा, बहुत डिफिकल्ट है समझना, लेकिन इजी कौन बना देगा। अब थोड़ी सी टेंशन को समझना है। मुझे खेलना पड़ता है, एकदम जाहिर सी बात है, खेलना पड़ता है जैसे आएगा आप कंफर्म समझिए कि ये यूज टू हैव का यूज ऑफ टू हैव का प्रयोग है। और टू हैव के प्रयोग का मतलब इन्फिनेटिव में टू हैव से इस ढंग से बनाएंगे।
लेकिन मैं खेलने वाला हूँ, मैं खेलने ही वाला हूँ और मैं खेलने को हूँ, तो आई एम टू प्ले होगा। मैं खेलने को हूँ इसमें नहीं जाएगा। मैं खेलने को हूँ टू बी का प्रयोग में आएगा। मैं खेलने को हूँ। ओके, तो ये डिफरेंसेस थी टू हैव में और टू बी में, ये इन्फिनेटिव का नाम। अब इसमें कोई और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ 5 सेंटेंस सॉल्व करने के लिए। नोटिस कीजिए, पहले मैं टू बी का देता हूँ। नोटिस कीजिए, मैं दौड़ने ही वाला हूँ। मैं दौड़ने ही वाला हूँ। सीता गाने ही वाली है। याद रखिएगा, गाने ही वाली है। मोहन पढ़ने को है। मोहन पढ़ने को है। मोहन पढ़ने को है। राधा नाचने वाली है। केवल नाचने वाली है, यहाँ ही नहीं है। राधा नाचने वाली है। मैं आम खाने वाला हूँ। मैं आम खाने वाला हूँ। इट्स अ होमवर्क, ये आपके लिए घर पे के लिए होगा। अब यहाँ एक सेंटेंस हम समझते हैं थोड़ा सा। ट्रांसलेशन बहुत आसान भी और बहुत डिफिकल्ट भी है। मैंने अभी अभी एक सेंटेंस बोला आपको, उस सेंटेंस में ध्यान दीजिए। राधा नाचने वाली है। थोड़ी सी गहराई में जाएंगे अगर इस सेंटेंस में तो देखेंगे, राधा नाचने वाली का अर्थ होता है नर्तक। लेकिन राधा नर्तक है, ये क्या हुआ? इन्फिनेटिव हुआ क्या? नहीं, ये तो संज्ञा और संज्ञा हुआ। ये तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, इज एम आर का प्रयोग हो जाएगा। यूज ऑफ टू भी होगा लेकिन इन्फिनेटिव में नहीं होगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि हम कैसे समझेंगे कि राधा क्या करने वाली है। राधा नाचना यहां एक क्रिया का कार्य कर रहा है, वर्ब का कार्य कर रहा है। तो थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो ऐसा देखेंगे कि जब भी हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे तो ट्रांसलेशन दो चीज़ से बनता है मेरी अपनी राय में। एक, आंखों को सही रखिए और दूसरा जो दिख रहा है उसे लिखते जाइए। कलम और आंख, ये दो चीज़ को सही रखिए, आपकी सेंटेंस हमेशा सही होगी। सेंटेंस को सही करने के लिए क्या करना है? आंख से देख रहे हैं राधा है, तो हमने क्या लिखा? राधा। अब राधा ड्रेस पहनी हुई है, जैसा सोचिए, कल्पना कीजिए, राधा ड्रेस पहने हुए है जो एक नर्तक पहनती है और वह नाचने के लिए बिल्कुल स्टेज के ऊपर तैयार है। इट मीन्स राधा इज, राधा है, राधा इज। अब नाचने वाली, टू डांस। कोई भी सेंटेंस पहले आंखों से दिखेगा और जो दिखेगा उसी को लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक लंबा सा सेंटेंस लेते हैं। आम पेड़ से गिर रहा है। मैं बता रहा हूं क्या, आंखों का प्रयोग ट्रांसलेशन में कैसे आंखों के द्वारा ट्रांसलेशन बनाते हैं। जो दिखता है उसे लिखिए, कभी भी आपका सेंटेंस अशुद्ध नहीं होगा। आम पेड़ से गिरता है। आम का मतलब मैंगो। सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है? आम दिख रहा है। और वो कैसा दिख रहा है? आम का काम क्या हो रहा है? गिरने का। मैंगो इज फॉलिंग। आम गिर रहा है। किससे गिरा? अब दिखाई दिया, अरे वो तो पेड़ से गिर रहा है। बाय द ट्री या फिर फ्रॉम द ट्री। तो बहुत सिंपल भी है और बहुत आसान भी है, इसलिए
इसे आसान ढंग से समझिए ताकि आपको कभी भी ट्रांसलेट करने में दिक्कत ना हो। तो ये तो हुआ यूज ऑफ टू बी और टू हैव। अब टू हैव के दो सेंटेंस अभी बनाइए। ये अभी आपका CW के रूप में है। यूट्यूब के ऊपर जरूर आप लोग कमेंट करते रहिए। हमारा सेंटेंस क्या है टू हैव में, जैसा कि हम लिखते हैं, वह मंदिर जाने को है। कंफ्यूजन हो जाएगा, इसे ऐसा कीजिए, उसे मंदिर जाना पड़ता है, मुझे आम खाना है, मुझे आम खाना है। याद रखिएगा, जब भी टू हैव होगा तो वह के बदला उसे, मैं के बदला मुझे का प्रयोग होता है हिंदी में। जब टू हैव में होगा तो उसे, मुझे, तुम्हें ऐसा होगा, और जब टू बी में होगा वह, मैं, तुम होगा। बहुत ही मामूली अंतर है, गहराई से समझना है। तो उसे मंदिर जाना पड़ता है, क्या होगा ट्रांसलेशन? तो बनाइए, सॉल्व कीजिए इसे। क्या लिखेंगे हम लोग? ही हैज या हैव, तो ही के साथ में हैज, ही हैज टू गो टू टेम्पल। आगे, मुझे आम खाना है, आई हैव टू ईट अ मैंगो। तो चलिए, बहुत अच्छा। अब ये हम लोगों ने इन्फिनेटिव को पूरी रूप से समझा है, टू बी को भी समझा और टू हैव को भी समझा। हमारी अगली जो क्लास चलेगी इंग्लिश की, उसमें हम लोग देखेंगे इंग्लिश के और भी कई सेंटेंसों को और भी कई प्रयोगों को। कल बायोलॉजी की क्लास होगी, जीके के वर्जन में होगी, और हम पूछताछ करेंगे, इसलिए आप लोग जीके की तैयारी कर लीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद।